Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about our health. Actually बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी हेल्थ कंडीशंस का सामना कर रहे होते हैं जो वो किसी के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते। वो इतनी हिम्मत नहीं होती है उनके अंदर कि वो अपनी फीलिंग्स बता सकें। उन्हीं में से एक चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी, कुछ लोगों के साथ मैंने होते हुए भी देखा है, नाइट टेरर्स। जी जनाब, नाइट टेरर्स जो हैं वो एक ऐसी कंडीशन है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ या बड़ों के साथ। इस कंडीशन में होता ये है कि आप रात डर के उठ जाते हैं। शायद कि आप कोई ऐसा ख्वाब देख रहे हैं डरावना, या आप ऐसी नींद में हैं। डर के उठ जाने से मतलब ये है कि जिस पर ये नाइट टेरर का एपिसोड आता है उसे तो पता ही नहीं होता कि मैं डर के उठा हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा। लेकिन जो लोग उस टाइम आपके साथ होते हैं वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। जिसके साथ ये हो रहा होता है उसको तो समटाइम्स ये याद ही नहीं रहता कि मेरे साथ लास्ट नाइट कुछ हुआ था। इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जब एकदम से उठ के दौड़ते हैं या चीख मार के उठते हैं, समटाइम्स आपकी टक्कर हो जाती है किसी चीज़ से, आप गिर जाते हैं। लेकिन ऑन दैट टाइम आप अगर गिरते हैं, आपको चोट भी लगती है, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मुझे चोट लगी है या मैं गिरा हूँ। सबसे मेन चीज़ कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कभी महीने में एक दफ़ा इस तरह से हो जाता है, बाज़ कुछ लोगों के साथ 2-2 3-3 महीने बाद। अगर तो आपको 2-2 3-3 महीने बाद हो रहा है तो इट्स लाइक हैंडलेबल ना, कि आप 2-3 महीने बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। बट कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि उन्हें फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक ट्वाइस अ मंथ, समटाइम इट हैपेंस इन ट्वाइस अ वीक एंड समटाइम्स एवरी नाइट। ऑन दैट टाइम आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत होती है। इफ़ इट हैपेंस मोर देन ट्वाइस अ वीक, क्योंकि ये आपके हेल्थ पर, आपके माइंड पर बहुत बैड इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। जब बार बार की चीज़ होने लग जाए तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, अपने किसी संबंध से जो आपके बहुत क्लोज हो, आपको उसके साथ ओपनली बात करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके बहन भाई हैं या आपका स्पाउस है, इस दौरान ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर, सिंपैथी और सुनने की ज़रूरत होती है, कि उसकी बात को भी कोई सुने और अंडरस्टैंड करे, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की। सो कॉल्ड हम जिस कल्चर में जीते रहे हैं उसमें तो इस चीज़ को अगर होता भी होगा लोगों के साथ तो लोग समझते हैं जी इस पे जिन का साया आ गया है, रात को इसको कोई चीज़ डरा देती है, ये उठ के भागने लगता है या भागने लगती है, और पीरों फकीरों के पास जाना जो है ना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इवन अगर आप अपने डॉक्टर को देखते हैं या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को भी देखते हैं तो वो आपको यही प्रेफर करते हैं, जो लोग आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिसके साथ आप रह रहे हो, उनको भी यहाँ तक कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स उस टाइम बहुत हल्की आवाज़ में, सूदिंग वाली आवाज़ में बात करें, उनका हाथ पकड़ें, उनकी बैक पे रब करें, उनके साथ फिज़िकल कांटेक्ट बनाएं और उनके करीब होके बैठें, उनको उनके क्लोज हों, उनको अपना क्लोजर जो है ना फील कराएं कि आप उनके पास हैं। और बच्चों के साथ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको तेज़ बुखार में आप डर के उठ जाते हैं, बच्चों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, तो उनके साथ भी ऐसे ही प्यार से डील करें। और इफ़ यू हेल्पिंग
ईच अदर, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम खुद से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम बाहर निकल के इधर उधर एक दूसरे के बारे में बात करें। समटाइम आपके फैमिली मेम्बर्स ही बाहर निकल के बातें करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए रात आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए सोएं। अगर बच्चा है कोई इस चीज़ से गुजर रहा तो उसे आप अच्छी स्टोरीज सुनाएं, दीन की बातें करते हुए सो जाएं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ की, और मैंने देखा है कि बाज़ अक्सर औरतें इस चीज़ से गुजर रही होती हैं ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है कि वो अपने सारे इमोशंस अपने अंदर दबा लेती हैं और शेयर नहीं कर पाती चीज़ें, और वो अपने ही आप से एक जंग लड़ते लड़ते रात को सोती हैं, और फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि इसका कोई रीज़न नहीं भी होता। जी, ये भी मैंने एक डॉक्टर से ही बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि समटाइम ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि देयर्स वी कांट फाइंड द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन इस बात को करने का मकसद ये है ताकि हमें अवेयरनेस आए कि ये भी एक बीमारी है जिसे हम नाइट टेरर्स कहते हैं। और अगर ये एपिसोड्स बार बार किसी के साथ हो रहे हैं तो आप इसको डिस्कस करें, इस पे बात करें, आप डॉक्टर को जाके देखें, बजाय इसके कि आप किसी रॉन्ग चीज़ की तरफ जाएं कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। या इसको सम पीपल्स जो है वो ये भी कहते हैं कि जी ये ड्रामा करती है या ये ड्रामा करता है। इट्स नॉट अ ड्रामा। वो खुद एक ही चीज़ से लड़ रहे हैं, एक उनके अपने अंदर जंग चल रही है, और एक ऐसी चीज़ जो रात आपके साथ हो रही है बट सुबह वो आपको याद ही नहीं है। ये टोटली फॉरगॉट। आपको चोट लगी है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्यों लगी है, कैसे लगी थी, रात क्या हुआ था। अगर कोई आपको लुक आफ्टर कर रहा है, वो अगर आपको बताए या एक्सप्लेन करे तो भी आप कहते हो अच्छा ऐसे हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं याद। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो देन इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर, टेक एडवाइस। और अगर आपके लिए मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं तो देन यू गो। और अगर आपको लगता है कि बगैर मेडिसिन के आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, और अगर आपको लगता है कि बगैर दवाइयों की ये चीज़ ठीक हो सकती है बात करने से, किसी की मदद लेने से, तो ज़रूर उसको ठीक करने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अपने अंदर रख के उसको बर्दाश्त करते जाएं। प्लीज़ टेक इट आउट। बात करें और उसका हल तलाश करें और एक दूसरे की मदद करें। और जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है या अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो आप उनकी मदद करें, उनके साथ प्यार करें, उनको प्यार से हैंडल करें, और कोशिश करें कि एक स्केड्यूल बना लें कि इस टाइम सोना है, स्क्रीन टाइम नहीं लेना, फ़ोन स्क्रॉलिंग नहीं करना। अगर ये सारी चीज़ें करते हुए आप सोएंगे तो ऑब्वियसली सम टाइम बहुत एक्सेसिव यूज़ इन चीज़ों का जो है ना वो भी आपको इस तरफ ले जाता है। तो हमें अपने ऊपर खुद काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुद देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें, और अगर कोई भी इस चीज़ से गुजर रहा है तो उसे हेल्प आउट करें। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें बताएं कि अब आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बात से आप लोग चीज़ों को समझते हुए ज़रूर दूसरों की मदद करेंगे, और यही मेरा मकसद था। थैंक यू।